सबको जय यीशु की। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। और यह कथन क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु का तीसरा और चौथा कथन है। तीव्र वेदना एवं अश्रु भरे नयनों से असहनीय पीड़ाओं को झेलते हुए प्राण त्यागने वाले अपने पुत्र को निस्सहाय होकर वह मां देखती रही। दूसरी तरफ उनके प्यारे शिष्य गुरु को देखकर वेदनाओं से आंसू बहा रहे हैं। लेकिन यीशु ने उन दोनों के दुखों को पवित्र करके आनंदमय बनाते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20 और 21 में हम पढ़ते हैं कि मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वह अपनी वेदना भूल जाती है, क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक नया मनुष्य का जन्म हुआ है। मरियम और यीशु के प्यारे शिष्य का वेदना नवजीवन का प्रसव वेदना है। यीशु की मृत्यु के साथ उनकी मां सारे शिष्य गणों की मां बन जाती है और सारे शिष्य उस मां के पुत्र। इस प्रकार वह मां रक्षा प्राप्त करने वालों की मां एवं नवजीवन को प्राप्त करने वालों की मां बन जाती है। इस दुनिया में मातृत्व, पितृत्व, पुत्रत्व सब वेदनाओं का निमिष है। जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता। खेत में, कारखाने में, धूप में पसीना बहाकर मेहनत करते हुए परिवार को संभालते हैं, तब जन्म देने वाला पिता बनते हैं। खाना पीना छोड़कर पति और बच्चों की सेवा करने वाली जनेत्री माता कहती है। माता पिता का आदर करने वाले पुत्र संतान कहते हैं। आमीन।